नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हो चुके हैं एक नए सितारे के साथ। मेरे साथ हैं हरीशचंद स्वामी जी और धर्मेंद्र जी, जो आर्ट्स डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। दोस्तों, आर्ट डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो आज हम लोग जितेंद्र धायल, एक ऐसे सितारे के साथ मुखातिब कराने जा रहे हैं आपको, जिसने संघर्षों की दीवार को लांघकर सफलता को गले लगाया है। दोस्तों, लगातार कई साल असफलताओं का मुंह देखा, उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी और एक नया मुकाम हासिल किया है कि स्कूल लेक्चरर यानी कि फर्स्ट ग्रेड की जॉब उसने हासिल करी है राजस्थान में। तो आज उसी के घर पर हम लोग पहुंच गए हैं और उसी से बात करेंगे कि क्या संघर्ष रहा जीवन में, किस तरीके की असफलताएं उसने देखी, किस तरीके के संघर्ष उसने झेले और किस किस को उसने अपनी प्रेरणा बनाया और किस तरीके से उसने इस सफलता को पाया है। तो चलिए उसके घर में हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, एक एक करके सारी बातों के, सारे क्वेश्चंस के आंसर लेंगे। किस तरीके से शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर ने उसको मोटिवेट किया। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। देख रहे हैं जैसा कि आप जितेंद्र धायल, उसके माता जी, भाई जी, ताई जी, ताऊ जी, पिताजी और उनकी सिस्टर, ये सब लोग बैठे हुए हैं कि हमारे हरीश जी, स्वामी जी और धर्मेंद्र जी पूरे परिवार का माला के साथ स्वागत करें। सबसे पहले तो ताऊ जी को माला अर्पण करें। और बहुत ही हमें खुशी हो रही है कि एक सितारा शेखावाटी की भूमि से ऐसा, जिसने असफलताओं की दीवार लांघकर सफलता का नया इतिहास रचा है, ये इनके बड़े भाई जी हैं, जो हमेशा एक नींव के पत्थर की तरह इनके साथ खड़े रहे हैं। इनकी माता जी, हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा सफल होकर नाम रोशन करे। ये ताई जी हैं, परिवार को एकत्रित करके बांधने में इनका विशेष योगदान रहा है। और ये इनके पिताजी हैं, छोटे सपने जोड़ के एक एक चीज़ को पिरोया है और आज बड़ी खुशी हो रही है। ये इनके नन्हे मेहमान और ये इनके भाई जी की बेटी। बहुत ही अच्छी बात है। और अब मैं चाहूँगा अंत में कि हरीश जी सर और धर्मेंद्र जी दोनों हाथों से जितेंद्र धायल जी का भी स्वागत करें माला पहनाकर। ये बड़े खुशी के पल होते हैं, इन पलों को शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सरकारी नौकरी हर किसी का सपना होता है, पर उसको कुछ ही लोग पाते हैं। तो चलिए, बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। तो शेखावाटी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इसी कड़ी में हम जुड़ जाते हैं जितेंद्र जी के साथ। तो जितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको कितनी खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि पुरानी संस्था जिससे हमने पीजी किया था, और जो हम भी जब कुछ ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह देखते थे और हम भी ये सोचते थे कि कभी हमारा भी ऐसा कोई इंटरव्यू होगा और हम भी कहीं ऑनलाइन दिखेंगे, तो वो सपना आज इस संस्था ने मेरा पूरा किया। इसके लिए मैं शेखावाटी संस्था को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो जितेंद्र जी, सबसे पहले तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे भी आपको और आपके परिवार को यहाँ पर एकत्रित देख के, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम विद्यार्थियों के साथ जुड़ते हैं मगर इस तरीके के कार्यक्रम करने का मौका नहीं मिल पाता। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और शेखावाटी परिवार से आप कब जुड़े, क्या किस सपने को लेकर जुड़े और किस तरीके की चीज़ें आपके मन में रहती थी पहले? शेखावाटी परिवार से मैं जब से जुड़ा, जब मैं हमारे एचओडी सर थे हरीश जी, उनके संपर्क में आया और उनके संपर्क में आने के बाद सर हमें पीजी के साथ साथ एमए के साथ साथ जो क्लासें लगती थी उनके साथ साथ हमें आगे की सरकारी जो सर्विस थी उनके लिए भी काफ़ी उन्होंने मोटिवेट किया। और जिस संघर्ष पर हमें जिस समय भी
शेखावटी परिवार की या सर की कहीं भी आवश्यकताएं पड़ी तो सर ने हमें तहे दिल से सपोर्ट किया। और कॉलेज होने के बाद भी हम जब तैयारी के लिए जुटे, लेकिन फिर भी जब भी हमने शेखावटी परिवार को जब भी याद किया, शेखावटी परिवार हमेशा हमारे लिए खड़ा रहा। जो भी स्टडी मटेरियल जो हमें लेना था और जो हमारे पास उपलब्ध नहीं था, और जब भी हम हरी जी सर से कॉलेज में मिलते थे, कॉलेज स्टाफ से मिलते थे, HOD सर से मिलते थे, सबसे मिलने के बाद वो हमें यही कहते थे कि आपको तैयारी करने में किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल से संबंधित कोई विफलता नहीं आनी चाहिए। इसके लिए कॉलेज आपका हमेशा सहयोग करता रहेगा। और हम जब जुटे, हमारे पास कुछ संसाधनों का अभाव था, लेकिन कॉलेज स्टाफ का और सर का बहुत अहम रोल रहा कि उन्हें हमें किसी प्रकार के स्टडी मटेरियल की कमी नहीं आने दी। और उसी संघर्ष से हम हमारी जो एक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की जो विचार थे और जो सोच थी, उस मुकाम तक हम सफलता प्राप्त कर पाए। बड़ी खुशी की बात है। बड़े संक्षिप्त शब्दों में आपने अपनी पूरी जर्नी को बयां किया है। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपके साथ के और कितने लोग हैं जो अभी गवर्नमेंट जॉब को पा चुके हैं? मेरे अगर अभी 2023 की वैकेंसी की बात करें जो 2022 में आई थी, उस वैकेंसी में भी हमारे साथ पढ़े हुए शेखावटी ग्रुप से जुड़े हुए लगभग हमारे 70 की वैकेंसी थी। 70 की वैकेंसी में लगभग अगर बात की जाए तो 20 से 25 बच्चे इसी शेखावटी एजुकेशन से पढ़े हुए बच्चे हैं जो इस वैकेंसी में इन्होंने सफलता प्राप्त की। मतलब 70 वैकेंसी में 30 बच्चे के आसपास शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर से सेलेक्ट हुए हैं। ये वास्तव में बड़ा इतिहास है दोस्तों। यानी कि लगभग 40% से भी ज़्यादा, 45% के करीब जो एक अकेली पोस्ट है, उसमें शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के ही स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। चलिए बैठिए। इसी क्रम में मैं जुड़ता हूँ इनके माता जी के साथ और इनके माता जी के विचार भी जानना चाहता हूँ कि कितनी खुश हो रही हैं, कैसा लग रहा है उनको। नमस्कार माता जी। नमस्कार। आपको कितनी खुशी हो रही है, कैसा लग रहा है कि आपका बेटा सरकारी नौकरी में सिलेक्शन ले चुके हैं और आने वाले यूथ के लिए, आने वाली नई पीढ़ी के लिए अब ये प्रेरणा का काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। वो घनी खुशी हो रही है। घनी खुशी हो। हाँ। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और भी जो विद्यार्थी हैं, आपको लगता था कि ये सरकारी नौकरी में सिलेक्शन ले लेंगे, सरकारी नौकरी लग जाएगी? तो यहाँ लाग दी भाई, लाग जा रहे तैयारी करता था नहीं भाई, लाग सी पर यहाँ पूरा विश्वास कौन सा भाई लाग भी जाना, मारा तो मन में आई रहती और लाग गया 50 खुशी हुई। अच्छा, मतलब थोड़ा मन में ऐसा डायलेमा चल रहा था कि लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तैयारी तो चलती रहती थी पर लगने के बाद बहुत खुशी हुई है। चलिए अच्छी बात है। माता जी थोड़ी भावुक होती नजर आ रही हैं। अब ताई जी के साथ हम जुड़ते हैं, तो चलिए ताई जी के साथ भी जुड़ते हैं। नमस्कार ताई जी। नमस्कार। आपको कितनी खुशी हो रही है कि आपका भतीजा जितेंद्र सरकारी नौकरी में लग चुका है? हाँ, बहुत खुशी हो रही है मेरे तो। बहुत खुशी हो रही है। तो आपको कैसा लगता था बचपन से कि मतलब नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? यही हो रही थी तो लगे कौन लगा, मैं तो कोशिश कर रहा है, लागे। हाँ, और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। हाँ, तो अभी जितेंद्र से मेरी बात चल रही थी तो जितेंद्र ने बताया कि परिवार में किसी के पास गवर्नमेंट नौकरी नहीं थी, मगर इनकी सबसे पहली गवर्नमेंट नौकरी लगी है। तो परिवार के और भी जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, उनको भी प्रेरणा मिली है और वो भी सरकारी नौकरी के लिए अब वो मेहनत कर रहे हैं, अपने नए सपने लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही होता है कि परिवार से जब एक बच्चा निकलता है तो वो लाखों हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनता है और अपने परिवार के 20-25 जो भी सदस्य होते हैं नई पीढ़ी के, उनके लिए प्रेरणा का काम करता है। दोस्तों, शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ये इतिहास बहुत पुराना है कि यहाँ से पढ़ने वाले विद्यार्थी या तो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी में फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या RAS बनकर या SSC बैंक जैसी एग्जाम्स क्लियर करके देश का और शेखावटी बेल्ट का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अब इसी कड़ी में इनके पिताजी से भी बात कर लेते हैं। और नमस्कार। नमस्कार। आपको कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि पिता के लिए ये जो क्षण होते हैं बेटे का सेलेक्ट हो जाना, सफल हो जाना, वास्तव में ये बहुत ही अद्भुत पल होते हैं और इनको शब्दों में तो नहीं बयां कर सकते, मगर फिर भी आपको कितनी खुशी हो रही है और कैसा लग रहा है? हमारे को बहुत बड़ी खुशी हुई है जी लगने पर। और पहले भी हमने इसको बच्चे को यही कहते थे कि हम खेती की तरफ मत ध्यान दो, घर की तरफ मत ध्यान दो, और आप आगे प्रोग्रेस करने के लिए पढ़ो लिखो और आपका यही काम है, और जो भी कमी हो तो हम आपके लिए तैयार हैं। और फिर हमने, हमारे एक संबंधी था रतन जी,
तो उसको भी हमने यह बोला कि उसकी हमारी बच्ची का थोड़ा ध्यान रखो, तो उसने पूरा ध्यान रखा और उसने जो भी उसके हिसाब से उसने तैयारी करवाई और हमको बहुत बड़ी खुशी की बात है। चलिए, अच्छी बात है। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर जो राजस्थान में अग्रणी संस्थान है और पढ़ाई के साथ साथ यानी कि डिग्री के साथ साथ सरकारी नौकरी पर वो स्पेशल फोकस कराता है कि बच्चे गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लें अपना। तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार हैं आपके? शेखावाटी के बारे में हमारा विचार ये है कि शेखावाटी से जो भी लड़के निकलते हैं सर्विस से लगते हैं और वहाँ तैयारी भी अच्छी होती है और बच्चों के लिए तैयारी होती है, पूरे ध्यान रखते हैं शेखावाटी वाले। और ये बात है वहाँ से जो भी स्टूडेंट पढ़ा है वो सब सर्विस लगे। अच्छी बात है, यानी कि हाँ जी का बहुत योगदान है, इसलिए हम शेखावाटी को बहुत बहुत आभारी हैं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत आपके बच्चे ने भी करी। अब इसी कड़ी में इनके भाई जी से बात करते हैं जिन्होंने जितेंद्र को न सिर्फ पढ़ने के लिए मोटिवेट किया बल्कि जीवन में एक सफल इंसान बनने के लिए भी हमेशा मोटिवेट किया और परिवार के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे हैं। तो नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आप क्या करते हैं सर? सर मैं खेती करता हूँ और दूध का। खेती और दूध का काम करते हैं आप। जितेंद्र की इस पूरी जर्नी को किस तरीके से देखते हैं? बहुत संघर्षशील जर्नी है और खूब मेहनत की है। और हमारे जो रिश्तेदार हैं रतन जी सामोता, उन्होंने यहाँ से पीजी की थी शेखावाटी से। फिर हरीजी स्वामी सर हैं, उन्होंने भी खूब सहायता की। उन्होंने कहा कि आप यहाँ इनको ड्राइंग से पीजी करवाओ और 2 साल इन्होंने यहाँ से पीजी की और एकदम घरेलू सा जैसे अपने घर का माहौल होता है वैसा माहौल रहा। उसके बाद में भी इन्होंने बार बार में ये संपर्क करते थे कैसी तैयारी चल रही है कैसी नहीं चल रही है और जो भी मटेरियल की इनको ज़रूरत होती थी ये सहायता भी करते थे। एक एज ए गुरु की तरह न होकर एक फ्रेंडली सर थे, सर की तरह इन्होंने व्यवहार किया है। और हरीजी सर का बहुत बहुत धन्यवाद और रणजीत जी का धन्यवाद और पूरे स्टाफ का धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। तो स्पेशली होता क्या है कि जब कोई भी गुरु अपने विद्यार्थियों के जो लक्ष्य होते हैं उसको अपना लक्ष्य बना लेता है तो वो गुरु से ऊपर का जो दर्जा होता है वो उसको पा लेता है दोस्तों। और गुरु के साथ साथ अगर वो फ्रेंडली नेचर भी उसके साथ अप्लाई कर देता है तो एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने गुरु से बहुत बेहतर तरीके से बता पाता है जिसके अच्छे परिणाम होते हैं। और वही परिणाम आज जितेंद्र धायल फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की पोस्ट पर ये सेलेक्ट हुए हैं, इसी रूप में हम देख रहे हैं। किस तरीके से पूरा परिवार एकदम खुशनुमा माहौल में है, सफलता इसी तरीके से जब कदम चूमती है किसी विद्यार्थी के तो पूरा परिवार हंसी खुशी का माहौल एकदम बना लेता है। संघर्षों से निकलने के बाद इनका जो जीवन है आज वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के हजारों विद्यार्थी जिन्होंने ये सपना देखा है कि वो अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं, उनके लिए मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में ग्रेजुएशन के साथ साथ यानी कि डिग्री प्रोग्राम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पटवार इत्यादि की तैयारी फाउंडेशन के रूप में कराई जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि बच्चा डिग्री के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करता है और फाइनली एक हाथ में डिग्री और दूसरे हाथ में सिलेक्शन यानी कि ऑफर लेटर जॉब का लेकर वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो इस मॉड्यूल को सबसे ज़्यादा विद्यार्थी अपना रहे हैं। तो अंत में एक बार फिर से जितेंद्र की तरफ चलते हैं और जितेंद्र से आगामी इनके जो विचार हैं, आगामी जो इनके टारगेट्स हैं उसके बारे में भी बात कर ले हैं। तो जितेंद्र, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब जब आपकी नौकरी लगी है इसके बाद के आपके क्या आगे के टारगेट्स हैं? अभी मैंने कुछ विचार किया है, अभी से मैं आरएस की तैयारी करूँगा। आरएस की? हाँ, अभी ये रिजल्ट आने के बाद थोड़ी मेरे अंदर एक सी भावना जगी है कि अपन भी एक प्रयास करें। आगे का मेरा जो टारगेट है वो आरएस है। आरएस का टारगेट आपने बना रखा है। उसके लिए कहीं से आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर? प्रिपरेशन अभी कहीं से नहीं कर रहा मैं, लेकिन अब मैंने विचार किया है, अब सोचा है और अब मैं इसी महीने से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। शेखावाटी परिवार की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। अंत में एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो विद्यार्थी, क्योंकि 12th क्लास का रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुका है आरबीएससी का, सीबीएसई का रिजल्ट भी 1 या 2 दिन में आ जाएगा। हो सकता है कि जब तक विद्यार्थी आपके इस वीडियो को देखेंगे तब तक ये रिजल्ट आ चुका हो। तो 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हों तो वो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को अपनी प्राथमिकता बनाएं। उसके लिए आपके कुछ 2 शब्द।
देखो 12th पास करके जो आने वाले बच्चे हैं, जिनकी अभी 12th कंप्लीट होने के बाद में वो एक कंपटीशन के रूप में, एक कॉलेज के रूप में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारा कॉलेज भी साथ हो और कॉलेज के साथ साथ हमें कंपटीशन की तैयारी भी साथ साथ मिलती रहे। उसके लिए मैं उन बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो बच्चे शेखावाटी ग्रुप से जुड़े, क्योंकि शेखावाटी ग्रुप्स ने जो 3-4 साल से जो एक नई पहल और नई मुहिम शुरू की है कि बच्चे को एक ऐसा माहौल दिया जाए और ये बच्चे को एक कॉलेज के साथ साथ बच्चे को एक कंपटीशन की तैयारी करवाई जाए। क्योंकि आज के युग में अगर अपन देखते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अलग अलग सेक्टर की ओर दौड़ लगाते हैं। जैसे वर्तमान में अगर अपन देखते हैं तो लोग मेडिकल है, आईआईटी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, लेकिन उनमें समय भी काफ़ी अधिक लगता है और सफलता के चांस भी बहुत कम रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जैसा शेखावाटी ग्रुप के द्वारा जो पहल शुरू की गई है 3-4 साल से, उसके अंतर्गत मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा अगर कॉलेज के साथ साथ तैयारी करना चाहता है, कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, तो जो अपन एक नॉर्मल कॉलेज तैयारी करते हैं, 3 साल कॉलेज से जुड़े रहते हैं, फिर कॉलेज में वो चीज़ें अपन को प्राप्त नहीं हो पाती है, वो गाइडेंस अपन को नहीं मिल पाती है कंपटीशन की तैयारी की, वो चीज़ें अपन को प्रॉपर रूप से अपन को यहाँ से शेखावाटी ग्रुप के द्वारा मिलेंगी। क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छी स्टडी करवाते हैं, कॉलेज का मटेरियल भी यहाँ से बहुत अच्छा प्राप्त होता है और कॉलेज के मटेरियल के साथ साथ यहाँ कंपटीशन की क्लासें लगती हैं, वो भी बच्चे को बहुत आगे प्रभावित करते हैं। ये बच्चे को अधिक से अधिक बच्चों को ये मोटिवेट करते हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक सरकारी सर्विस की ओर बढ़े और वो अपनी अच्छी सफलता को प्राप्त कर सके, ये इनका प्रयास है। और मैं भी इस कॉलेज को, इस संस्था को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी कॉलेज और इस कॉलेज के मैनेजमेंट के द्वारा जो प्रयास किया गया, जो हमें गाइडेंस दिया गया और उसी गाइडेंस से जो आज मेरी सफलता मेरे को मिली है, उसका सारा श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरे भाई साहब, मेरे मामा जी, यहाँ कॉलेज में पढ़ाने वाले हरीश जी सर और पूरा जो कॉलेज का मैनेजमेंट है, डायरेक्टर सर, सबको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मेरे को इस मुकाम में पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अभी आप लोगों को यही चीज़ बता रहा था कि दोस्तों, अगर आपका भी सपना है एक सरकारी नौकरी लेकर अपने जीवन को सफल करना है, अपने माता पिता के सपने को साकार करना, तो और आपने भी 12th की परीक्षा पास आउट कर ली है, तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर आपकी प्रायोरिटी हो सकता है। जैसे जितेंद्र धायल आज यहाँ पर सफल बैठे हैं, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो जितने भी गार्जियन, जितने माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं या विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर का ही नहीं, शेखावाटी बेल्ट का और पूरे राजस्थान का नाम इन्होंने रोशन किया है। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी सितारे के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस। हाथों से तू बदल दे अपनी लकीरें, हाथों से तू बदल दे अपनी लकीरें, सच है जो संग तेरे तो डर से अब बढ़ जा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा, तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा, तो यारा